बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा, जो हमारे बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ ऑनर्स के छात्रों के लिए भी उपयोगी हैं। आइए हम जानते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय वंश में 563 ईसा पूर्व हुआ था। देखिए दोस्तों, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी, वो आज हमारे देश में नहीं है। लुम्बिनी नाम का जो ये गांव है, ये नेपाल में है और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कपिलवस्तु नाम की जगह थी और ये नेपाल में स्थित है। अभी यहाँ पर ही लुम्बिनी नाम के स्थान पर बाद में सम्राट अशोक ने एक अभिलेख भी लगवाया था। आइए जानते हैं हम इनकी माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहांत हो जाने से इनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है कि इन महाप्रजापति गौतमी ही वह पहली महिला है जो बौद्ध मठ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। ये इनकी मौसी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म स्थान लुम्बिनी और शाक्य वंश। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा और भद्रकृष्णा कहा गया है। ये नाम आपको याद करने हैं कि यशोधरा के और क्या नाम है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। देखिए, राहुल के नाम के पीछे भी जब महात्मा बुद्ध को दासियों ने कहा कि आपके पुत्र जन्म की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने कहा एक और बंधन, एक और राहु का अर्थ होता है बंधन, एक और बंधन आ गया है। इस तरह महात्मा बुद्ध ने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। ये भी हमारे विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने, ये देखिए, ये भी ये तिथि आप लोगों को याद रखनी होगी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की जो घटना है वो बौद्ध धर्म के इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक क्वेश्चन बार बार आता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। बौद्ध धर्म की गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की उम्र में किया था इन्होंने। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ, जो अभी सिद्धार्थी हैं, ये इनका नाम सिद्धार्थी अभी अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं कासाय वस्त्र धारण किए थे। कासाय का अर्थ है ये भगवा टाइप के वस्त्र होते हैं जो केसरिया या भगवा जैसे दिखाई देते हैं। इस तरह के वस्त्र इन धारण किए, अपने सर को मुंडवा लिया। जिनके केस लोचन की एक बौद्ध धर्म में प्रथा वो होती है, परंपरा, जिसमें केसों को नोच करके हटाया जाता है। इस तरह महात्मा बुद्ध एक राजकुमार से और एक कासाय वस्त्र धारण कर करके और एक सन्यासी की तरफ रास्ते पे चल पड़े। ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में, जन्म से लेकर के और ये बचपन में बड़े ही, ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े ही ध्यान मगन रहते थे, एकांत बैठे रहते थे और रहस्यात्मक इन बातों पर चर्चा किया करते थे। इनके पिता जो राजा थे शुद्धोधन, वो इस चीज से काफी खफा थे कि मेरे बाद गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो वो इस चिंता में मगन रहते थे, इसलिए उन्होंने कम अवस्था में ही, देखिए 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह करवाना पड़ा, क्योंकि शुद्धोधन चाहते थे कि घर गृहस्थी में ये रम जाएं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने घर गृहस्थी में उनका कोई मन नहीं लगा। वो रातों रात अपना स्वाध्याय, विपස්සना, ध्यान, योग करते रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि 3 ऋतुओं के अनुसार उनके लिए 3 महल भी बनवाए गए। और एक रात जब वो नाच गान देख करके और वो ध्यान मगन थे, जब वो उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि जो नर्तकियां थी और जो लोग थे वो बड़े मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। किसी के मुंह से लार आ रही थी, किसी की आंखें आधी खुली हुई थी। ये दृश्य देख करके महात्मा बुद्ध का मन बड़ा खिन्न हुआ और इन सांसारिक चीजों से महात्मा बुद्ध का मन उचट गया और उन्होंने अध्यात्म के रास्ते के ऊपर चलना प्रारंभ किया। उस रास्ते को उन्होंने पकड़ा। 6 वर्ष तक के अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के पश्चात
35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को, ये भी हमारे विद्यार्थियों को जानना जरूरी है कि वैशाख की पूर्णिमा को 6 वर्ष की तपस्या के बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके लिए महात्मा बुद्ध एक पीपल या जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं के नीचे निरंजन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वो तथागत या ज्ञान प्राप्त होने कर वो बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ से बुद्ध बने, इसी दिन से वो बुद्ध बने कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। आज सिद्धार्थ अब तथागत, गौतम और बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए और उरेवल्या से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया और ये घटना बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। जब उन्होंने ये 5 जो सन्यासी हैं इनके बारे में भी हम बात करते हैं कि इन्होंने साथ ही महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या प्रारंभ की थी। काफी साल तक जब इनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भूखे पेट रह करके बिल्कुल आमरण अनशन की स्थिति में थे और इनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, इनकी मरणासन स्थिति में पहुंच गए। तो इन्होंने एक दिन अपने पास से जाती हुई कुछ महिलाओं का गाना सुना। उस गाने के बोल इस प्रकार थे कि वीणा के तारों को इतना अधिक न खींचा जाए कि वो टूट जाएं और इतना ढीला भी ना छोड़ा जाए कि उनसे संगीत ना निकले। इससे महात्मा बुद्ध के मन में एक विचार आया और उन्होंने हल्का भोजन लेकर के और फिर से तपस्या के ऊपर बैठे। वो इस बात से नाराज होकर ये 5 तपस्वी ये नाराज हो गए और जिसमें कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण भी शामिल थे और ये महात्मा बुद्ध को प्रत्यक्ष मान करके चले गए। इससे महात्मा बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अकेले ही ज्ञान की खोज में लगे रहे और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ भी। बोधि जो ज्ञान था, जो कैवल्य था, वो इनको प्राप्त हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई इनको। और ये फिर ये तपस्वी और मल्लिक नाम के 2 शूद्रों को सबसे पहले इन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद ये उरुवेला की शरणस्थली गए और यहाँ पर इन 5 ब्राह्मण साथियों को जो ज्ञान दिया वो बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहीं से उनका संघ में प्रवेश हुआ। अब महात्मा बुद्ध जगह जगह जाकर के अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। महात्मा बुद्ध ने, हमने पहले बताया कि तपस्वी और मल्लिक नाम के 2 शूद्रों को सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रवचन दिया था। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा में वो जीवन भर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। अंत में कुशीनगर नाम के स्थान पर पहुंचे। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हमने आपको 3 घटनाएं बताई, महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन उनके ज्ञान की घटना, सारनाथ में जब उनको ज्ञान प्राप्त, जो उन्होंने इन 5 सन्यासियों को जो धर्म का उपदेश दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन की घटना, और जब उनकी वो निर्वाण उनकी मृत्यु हुई। यह घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में महापरिनिर्वाण कहलाती है। आइए हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई अन्य शिक्षाएं और सिद्धांत। बौद्ध धर्म का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो है त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है, आइए हम जानते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, ये है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत, जो हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। वो समस्त सांसारिक जीवन में तृष्णा को, ईर्ष्या को दुख मानते हैं और इस दुख का एक समुदाय है। जितनी भी ये मानव लालसाएं, इच्छाएं, लोभ, लालच, ये दुखों का एक समुदाय मानते हैं। तो कहते हैं दुख के निरोध भी हो सकता है और इसके लिए दुख के निरोध का एक रास्ता भी बताते हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, 8 बातें बताई। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 तरीके से आप इन दुखों से निजात पा सकते हो, आप कैवल्य निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं के लिए कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति होता है। देखिए, बौद्ध धर्म की जो महत्वपूर्ण बात है, जो जिससे बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैला, लेकिन देखिए ये विडंबना ही है कि बौद्ध धर्म आज अपनी धरती से लुप्त होता जा रहा है। आज उस देश में, भारत में, जहाँ उसके वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने ये धर्म चलकर बड़ा हुआ, उस देश से आज बौद्ध धर्म लुप्त होने के कगार पे है
और पूरी दुनिया में अपना प्रकाश फैला रहा है। क्या कारण है ये आपको जानना होगा। बौद्ध भिक्षुओं के लिए को जो इसका पालन करते हैं अष्टांगिक मार्ग, उनको कल्याण मित्र कहा जाता था। और बौद्ध धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो सारी दुनिया मानती है कि इसमें जो जो हिंदू धर्म में जो मोक्ष है, जो मरने के बाद प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म में जो मोक्ष है, जो निर्वाण है, जो ज्ञान है, वो इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। और वो निर्वाण के बाद, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो व्यक्ति जीवन भर अपने ज्ञान का उजियारा लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को जीवन का सही रास्ता बताता है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। बुझ किसका जाना? जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना और आशाओं का, तृष्णाओं का, लालसाओं का, लोभ का, लालच का, इन बुरी इच्छाओं का बुझ जाना और ज्ञान का प्रकाश हो जाना, यह है निर्वाण। बौद्ध धर्म के 10 सील दिए गए उन्होंने, जिनको जीवन का नैतिक आधार बताया। प्रत्युत समुत्पाद का अर्थ होता है इसके होने से यह होता है, यह संपूर्ण शिक्षाओं का सार है। इसमें 12 द्वादश निदान कहा जाता है जो प्रत्येक समुत्पाद के अंदर आते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी है। ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं महात्मा बुद्ध, और इन्होंने मानव की प्रतिष्ठा पर बल दिया बौद्ध ईश्वर के स्थान पर, और आत्मा को भी नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म की जो प्राचीन महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, वो जातक कथाएं कहलाती हैं। और महात्मा बुद्ध ने समतामूलक समाज का, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने ये उजियारा पूरे देश के अंदर घूम घूम कर फैलाया। ये देखिए जो पहली पिक्चर है, ये आपके सामने, ये स्क्रीन के ऊपर, ये पहली पिक्चर विराटनगर, जो आप अलवर जिले के अंदर स्थित है, अलवर जिले की सीमा पर, जयपुर जिले में है अभी। विराटनगर का ये बौद्ध स्तूप मौर्य कालीन है। ये जो आपको गोल घेरा दिख रहा है, ये आज ध्वंस अवशेष के रूप में मौजूद है। ये आपके सामने नालंदा का आज ध्वंस अवशेष हमारे पास मौजूद हैं। बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीतियां इतिहास में मशहूर हैं। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में माँ कश्यप के नेतृत्व में अजात शत्रु के समय हुई, द्वितीय वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चतुर्थ कश्मीर के कुंडलवन विहार में कनिष्क के समय में। ये 4 बौद्ध संगीतियां इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध रही। ये देखिए उदंतपुरी का बौद्ध विहार। और इस तरह महात्मा बुद्ध ने, ये नालंदा की आपको दिखाई मैंने विश्वविद्यालय की। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म का योगदान। बौद्ध धर्म ने जो भारतीय इतिहास व संस्कृति को जो योगदान रहा, उसका सबसे बड़ा योगदान दर्शन के क्षेत्र में और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव से बहुत बड़ी वृद्धि हुई। बौद्ध धर्म का शून्यवाद का सिद्धांत, विज्ञानवाद का सिद्धांत और अन्य दार्शनिक पद्धतियों का बौद्ध धर्म ने वो किया, आविष्कार किया। इसके साथ ही भारतीय स्थापत्य कला में सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, अमरावती के स्तूप तथा अशोक के शिला स्तंभ लेख, कार्ले बौद्ध की गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला के श्रेष्ठतम उदाहरण है। बौद्ध काल में गांधार शैली की बौद्ध मूर्तियों का स्थापना हुई, मथुरा कला के अंदर की मूर्ति बनी। बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक जो आज हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है, उसमें महात्मा बुद्ध के जो जन्म के संबंध में है वो है कमल और सान, गृह त्याग घोड़े से संबंधित है, और ज्ञान पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष से संबंधित है, निर्वाण पद चिन्ह से संबंधित है, और मृत्यु स्तूप से संबंधित है। ये हमारे इतिहास के विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। आइए हम महात्मा बुद्ध की जो उन्होंने शिष्यों को जो जानकारी दी, ये सांची का स्तूप है, और भविष्य में अवतार लेने वाले बुद्ध को मैत्रेय के नाम से जाना गया। नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप से नाम से प्रसिद्ध है। अशोक घोष वो एक बौद्ध विद्वान थे। इसके अलावा ये लुम्बिनी नेपाल में है, अभी बोध गया बिहार में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, और बुद्ध के प्रवचनों का प्रमुख संकलन सूत पिटक में है। ये हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। सूत पिटक में बुद्ध के प्रवचनों का चंद्रगोमिन बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य हुए चंद्रगोमिन। इसके साथ ही भारत एवं श्रीलंका के इतिहास के ग्रंथ दीपवंश और महावंश हैं। इस तरह है तिब्बत के इतिहास के ग्रंथ कंग्यो तंग्यो जो लामान तारानाथ ने लिखे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। हीनयान जो महात्मा बुद्ध की प्राचीन उसको मानते थे, और महायान जिन्होंने नवाचार कर लिए थे। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा वज्रयान भी प्रकाश में आई। और बौद्ध धर्म के जो पंचशील सिद्धांत हैं, सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये बड़े प्रसिद्ध रहे। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह हमने महात्मा बुद्ध की जीवन चर्चा के बारे में चर्चा की, और
आप लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन के से संबंधित संदेश सुने, वो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और